Well, hey, it's your Storm, back Stormical. I hope you all are doing well. So, guys, in this video, I'm gonna share with you my first ever campus placement story. Guys, जैसे कि आप लोगों को पता है that I am a final year student in mechanical engineering branch at पालामार इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। एंड मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट स्टोरी। एंड वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं वो उस कंपनी में। ये जो कंपनी था ना गाइज, ये पहला कंपनी था हमारे बैच के लिए। एंड ऑब्वियसली ये मेरा पहला ऑन कैंपस प्लेसमेंट था एंड आई वॉज प्रीटी एक्साइटेड। ये कंपनी का नाम था सूर्या इंटरनेशनल, जो कि भुवनेश्वर में है। एंड हैविंग अराउंड 3 LPA पैकेज। ये बेसिकली कोर कंपनी था। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है डैड मेरा भुवनेश्वर मेरा घर है, तो भुवनेश्वर में 20-25 हज़ार, तो इट वाज ओके। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सॉफ्टवेयर में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ एंड कोर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोर कंपनी में मैं अपने फ्यूचर देखता नहीं हूँ। तो बस एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे, एज वेल एज एक बैकअप चाहिए ना। तो उस वजह से मैंने अप्लाई कर दिया था। तो होता क्या है ना, इस कंपनी में 4 ब्रांच अलाउड थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एज वेल एज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच। ये चारों ब्रांच अलाउड थे इस कंपनी में। एंड कंपनी पहला कंपनी था। अब हम सबका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला था। अराउंड 80 बच्चे इस कंपनी में अप्लाई किए थे। एंड हम 9:30 बजे अराउंड चले गए थे कॉलेज को। पूरा वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई भी अलाउड था। बोले थे कि टाई भी पहन सकते हो, बट हम लोगों ने नहीं पहना, कुछ बच्चे पहने थे। सो हम लोग चले गए। फिर हमारा होता है प्री प्लेसमेंट टॉक। HR आते हैं, PPT प्रेजेंटेशन देते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या उनका काम है, हम लोगों का क्या रोल रहने वाला है बेसिकली, एज वेल एज उनका कंपनी क्या काम करता है, क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, क्या क्या पर्क्स या क्या एडवांटेजेस रहने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कंपनी को ज्वाइन करने के लिए 2 साल का बॉन्ड भी है। तो हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक हो जाता है ओवर। फिर हम चलते हैं अपना पहला राउंड देने के लिए, जो कि था एप्टीट्यूड राउंड। एंड अराउंड 80 बच्चे वो एप्टीट्यूड राउंड दिए। एप्टीट्यूड राउंड देने के बाद उनका ऐसा रूल था कि आप एप्टीट्यूड राउंड भी दोगे, आप ग्रुप डिस्कशन भी आपके बीच होगा। फिर एप्टीट्यूड एज वेल एज ग्रुप डिस्कशन का दोनों के मार्क्स को मिलाकर, अगर आप दोनों में अच्छे किए होगे, दोनों का एवरेज लेकर आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आप जाते हो फाइनल राउंड, जो कि HR राउंड एज वेल एज टेक्निकल राउंड होता है। ठीक है, लास्ट ग्रुप था, हमारा टाइम आता है तो हम जाते हैं। फिर HR हमें बोलते हैं कि आप 6-6 में डिवाइड हो जाओ। हम 12 बच्चे थे, तो हमारे ग्रुप में 12 बच्चे थे, तो 6-6 में हम डिवाइड हो गए। और 6 बंदों में से मुझे अभी भी याद है, मैं, अमूल, बांछा, एक लड़की भी थी हमारे ग्रुप में, सिद्धांत, श्रीधर, हम 6 हो गए और वो 6 अलग हो गए। ठीक है, एंड हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है। HR हमें टॉपिक देते हैं कि योर टॉपिक इज अर्बनाइजेशन। एंड ध्यान से याद रखना, अर्बनाइजेशन। एक ट्विस्ट भी है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा टॉपिक था अर्बनाइजेशन एंड HR हमें बोलते हैं कि आप इसे गूगल कर सकते हो या ChatGPT में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ना है। एंड उसके बाद 5 मिनट के बाद हम ये ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। तो वही हुआ, हम लोगों ने गूगल किया अर्बनाइजेशन के बारे में। पहले से मुझे पता था क्योंकि 6-7 क्लास में मैंने पढ़ा था सिविक्स में हमारे स्कूल में, तो थोड़ा मैंने गूगल किया। फिर उसके बारे में मैं मेनली सारे के सारे बंदे पॉइंट लिखे जा रहे थे पेपर में, बट मैं थोड़ा समझ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पहले से थोड़ा पता था, तो बस कुछ नॉलेज की ज़रूरत थी। एंड 5 मिनट के बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है स्टार्ट। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ, HR को ग्रीट करता हूँ, एज वेल एज वो टॉपिक के बारे में बोलता हूँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसएडवांटेजेस। एंड उसके बाद वो दूसरे वाले ग्रुप के बंदों में से भी आंसर आता है, तो हमारे बीच में ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है। बट एक चीज़ हमें एडवांटेज मिल गया, हम लोगों को, सारे सारे बंदों को तो आता नहीं है इंग्लिश। ठीक है, तो HR ने बोल दिया था कि आप कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज उड़िया। तो उड़िया तो हमारा मातृभाषा है, तो वो लोग स्टार्ट हो गए। और हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, तो वो 3 लड़के 1 लड़की, मतलब ग्रुप डिस्कशन एट इट्स पीक, वो 3 बंदे 1 लड़की। ठीक है, वो उनका चालू हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप डिस्कशन है या कुछ और, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। बीच में पूरा बहस चल रहा है कि एडवांटेजेस, हमारे ग्रुप में जो मेंबर थी वो एडवांटेजेस बोली जा रही है, उनके ग्रुप बहुत सारे डिसएडवांटेजेस बोले जा रहे हैं, उनके बीच में पूरा बहस चल रहा है। और मैं उसके बीच में मैं बोला कि गाइस एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू स्टेट देयर पॉइंट। एंड मैंने पर्टिकुलरली ये बोला था, मुझे याद है। तो सब लोगों ने एग्री किया मेरे पे एंड थोड़ा थम गए। HR ने भी बोला सही है। एंड उसके बाद फिर से उन लोगों का भेद स्टार्ट हो गया और फिर मैं भी कुछ बोल रहा था। मेनली वो 3 लड़के बोल रहे थे एंड हमारी वो जो ग्रुप की वो जो लड़की थी वो बोल रही थी एंड मैं बोल रहा था। एंड मुझे अभी भी याद है, एक ग्रुप का, उन लोगों का ग्रुप में से एक लौंडा था, सेक्शन A का, हमारी ब्रांच का, मैकेनिकल का, वो आशुतोष मिश्रा उसका नाम था शायद, हाँ आशुतोष मिश्रा। तो उस बंदे ने एक ही पॉइंट बोला था, बहुत ही तगड़ा पॉइंट बोला था, बहुत ही तगड़ा पॉइंट। तो
हमारा ग्रुप डिस्कशन हो जाता है ख़त्म। मेनली वो 3 बंदे और वो लड़की और मैं ही बोल रहे थे ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज़्यादा। एंड उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है ख़त्म, रिजल्ट आता है। तो फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम था, वो 3 लड़के का नाम था और वो जो लड़की की भी नाम थी, और वो जो बंदा था आशुतोष मिश्रा, उसने एक ही पॉइंट बोला था, बहुत ही तगड़ा पॉइंट बोला था, तो उसका भी नाम था। हम 6 लोग जा रहे थे पर्सनल इंटरव्यू में हमारे ग्रुप में, जो हमारे ग्रुप जो 12 स्टूडेंट्स थे उनमें से 6 बंदे जा रहे थे, ठीक है। एंड टोटल अराउंड 25 स्टूडेंट्स 80 में से सिलेक्ट हुए थे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उसके 1 घंटे के बाद हमारा पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था। जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन के बाद हम लोग बाहर निकले तो मैंने पूछा, भाई तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? मैंने अपने दोस्त लोगों को पूछा जो हमारे मेरे ग्रुप में थे। तो उन लोगों से 2 बंदों ने क्या किया पता है? हमारा टॉपिक था अर्बनाइजेशन, ठीक है। भाई साहब ने सर्च किया है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक नहीं दो बंदे सर्च किए ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक क्यों होगा, और मैं तो हंस पड़ा बिल्कुल भी। एंड तो हमारा पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद होता है। एंड उस कंपनी में 2 ईयर का बॉन्ड था, उस वजह से मोस्ट ऑफ द बच्चे मना कर दिए उस कंपनी को। मैंने भी वही किया कि जब मेरा पीआई हुआ तो मैंने एचआर मैडम को जब मैं अंदर गया तो ग्रीट किया उन लोगों को। एंड मैंने बोल दिया कि डायरेक्टली कि सर आई डोंट वांट टू जॉइन कंपनी एज देयर इज अ बॉन्ड ऑफ 2 ईयर्स एंड मैं सॉफ्टवेयर में दिलचस्पी रखता हूँ, तो थैंक यू। मैंने ये भी बताया कि सर आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर रोल्स भी अवेलेबल है, तो अगर कुछ सॉफ्टवेयर रोल्स मिल जाएगा तो आई विल बी रेडी टू ज्वाइन, बट मुझे कोर रोल में जाना ही नहीं है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, थैंक यू। सो या गाइस दैट्स इट। तो ये था मेरा फर्स्ट कैंपस प्लेसमेंट एक्सपीरियंस। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूँगा कि मेरे ग्रुप में जितने भी बंदे थे उस टाइम पे, वो आज के टाइम में सारे के सारे प्लेस्ड हो चुके हैं अच्छे अच्छे कंपनी में। हमारे जो 6 बंदे थे हमारे ग्रुप में, और जो दूसरे ग्रुप के जो बंदे थे वो लोग भी अराउंड सारे के सारे प्लेस हो चुके हैं, तो अच्छी बात है। हम लोग सब प्लेस हो गए, ये कंपनी में नहीं बट दूसरे कंपनी में प्लेस हो चुके हैं हम लोग ड्यू टू द बॉन्ड ऑफ 2 ईयर्स। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने मना कर दिया, अराउंड 7 to 8 स्टूडेंट उस कंपनी में प्लेस हुए, बॉन्ड को एक्सेप्ट किए। सो या गाइस दैट्स इट। यही था मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट का स्टोरी, एंड आई होप यू लाइक्ड इट as well as you got to know something about the campus placement of our college. So yeah guys, that's it for today's video. Thank you for watching the video. I hope you liked today's video. Thanks for watching, and please make sure to subscribe my channel as well as give it a thumbs up if you are liking my video. Yeah guys, thanks for watching.